संबोधन हो रहा है और अहम मौका इस वजह से क्योंकि गल्फ कंट्रीज में ये अब तक का सबसे बड़ा मंदिर सुनिए। आज यहाँ बैठे हुए महानुभावों और दुनिया भर से इस ऐतिहासिक अवसर के साथ जुड़े हुए करोड़ों लोगों को हृदय से नमस्कार, स्वागतम। अबू धाबी में अरब देशों के इस सर्वप्रथम ट्रेडिशनल हिंदू मंदिर BAPS हिंदू मंदिर के ऐतिहासिक लोकार्पण समारोह के अवसर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, स्वागतम। आज विक्रम संवत 2080 माघ शुक्ल पंचमी वसंत पंचमी का मांगलिक दिन है। उसी तरह अरेबिक कैलेंडर के अनुसार पवित्र रमजान से ठीक पहले महीने की शाबान की तीसरी तिथि है। आज की इस पवित्र युति के अवसर पर, इस पवित्र भूमि पर जहां भागीरथी गंगा मैया बहती है, यमुना और सरस्वती बहती हैं और एक प्रयाग तीर्थ खड़ा हुआ है, वहां हम एक मिलेनियल मोमेंट के साक्षी बन रहे हैं। हमारे लिए ये बड़े गौरव और सम्मान और आनंद का विषय है कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के प्रेसिडेंट माननीय शेख मोहम्मद बिन जायद अल नह्यान की ओर से पधारे हुए सम्मानीय टॉलरेंस मिनिस्टर आदरणीय शेख नह्यान बिन मुबारक अल नह्यान, परम पूज्य महान संत विभूति BAPS संस्था के गुरुहरि परम पूज्य महंत स्वामी। न सिर्फ सनातन के सूर्योदय की ये तस्वीरें हैं बल्कि भारत की कूटनीतिक जीत जो पिछले कुछ वर्षों से आगे बढ़ी है, खास करके गल्फ कंट्रीज से भारत के रिश्ते मजबूत हुए, उनको दर्शाती भी ये तस्वीरें। और प्रधानमंत्री का 2 दिन का दौरा, इसके बाद प्रधानमंत्री सीधे पहुंचेंगे कतर। लेकिन ग्लोबल आरती हुई आज और भव्य दिव्य मंदिर को देखकर सबका मन जो है वो मोह रहा है। ये मंदिर, इसकी खूबसूरती। धर्म गुरु विष्णु विनोदम जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विष्णु जी, किस तरह से देख रहे हैं इस भव्य मंदिर के उद्घाटन समारोह को, और खास करके जिस मंदिर की आधारशिला खुद प्रधानमंत्री ने रखी थी उसका उद्घाटन भी उन्हीं के हाथों हुआ। सर, सुन पा रहे हैं आप हमें? चलिए हम फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं अबू धाबी से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर मौजूद हैं भारतीय परिधान में, और उसी तरह से जो सनातन संस्कृति के ध्वजवाहक बनकर वो अलग अलग मंदिरों का जीर्णोद्धार चाहे हो या फिर पुनर्विकास का काम हो देश के अलग अलग हिस्सों में, उसी तरह से 7 समंदर पार दिल्ली से लगभग 2500 किलोमीटर दूर अबू धाबी में मंदिर का आज उद्घाटन का कार्यक्रम और प्रधानमंत्री का यहां स्वागत किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने पहले उद्घाटन किया, आरती की, पूजा में शामिल हुए, उसके बाद यह औपचारिक एक तरह से कार्यक्रम, यहां प्रधानमंत्री का गुलदस्ता भेंट करके स्वागत किया BAPS से जुड़े संत और उनके प्रमुख पदाधिकारियों की तरफ से। और साथ ही मिनिस्टर ऑफ टॉलरेंस UAE के वो भी इस पूरे कार्यक्रम में मौजूद हैं। एक तरह से कल्चर मिनिस्ट्री का जो काम भारत में है, उसी तरह से मिनिस्टर ऑफ टॉलरेंस का काम UAE में है, इस तरह से आप समझ सकते हैं। कल मिनिस्टर ऑफ टॉलरेंस प्रधानमंत्री के साथ अहलन मोदी कार्यक्रम में भी पहुंचे थे, और ये बड़ा मौका दोनों ही देशों के लिए। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं अबू धाबी से, हिंदू मंदिर से BAPS का नह्यान बिन मुबारक अल नह्यान जो इस समय शेख मौजूद हैं, मिनिस्टर ऑफ टॉलरेंस हैं और रॉयल एमिरेट फैमिली से ही आते हैं, वो भी अल नह्यान की फैमिली से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर मौजूद हैं और मुमकिन है कि प्रधानमंत्री यहाँ मौजूद लोगों को संबोधित भी करें, उन तक अपने मन के भाव को बताएं। बड़ा मौका इस वजह से क्योंकि जिस नागर शैली का ये रूप आप देख रहे हैं, इसी नागर शैली का जो रूप है, वो आर्किटेक्चर जो है, वो अयोध्या के रामलला मंदिर में भी है। ये उत्तर भारत की एक ऐसी आर्किटेक्चर की शैली है जिसका पिछले लगभग 1500-1700 सालों से जिक्र मिलता है भारतीय पुरातत्व में, और खास करके चोल राजाओं ने इसकी शुरुआत की थी। परम आदरणीय शेख नह्यान साहब और यहाँ उपस्थित सब श्रेष्ठियों,
आज का दिन बहुत पवित्र है क्योंकि वसंत पंचमी का शुभ दिन है। इस दिन पर हमारे जो गुरु शास्त्री जी महाराज, जिन्होंने BAPS संस्था की स्थापना की, उनका यह जन्म दिवस भी है। तो योग शास्त्री जी महाराज और बाद में योगी जी महाराज और बाद में प्रमुख स्वामी महाराज और आज महंत स्वामी महाराज, उनकी निश्रा में BAPS संस्था का माने सर्व विश्व में यह जो आध्यात्मिक और सामाजिक सेवा कार्य है वो चल रहा है। आज के अवसर पर आप सब महानुभाव और यहाँ के सब वरिष्ठ नेतागण और सब सत्संगी भक्तजन जो भी देश विदेश से आए हैं, अमेरिका से आए हैं, UK से आए हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अफ्रीका से आए हैं, सब भक्तजन, उनका हम स्वागत करते हैं क्योंकि आप दूर दूर से इस शुभ अवसर पर, यह मंदिर की प्रतिष्ठा का अवसर पर आप सब यहाँ भक्तिभाव से पधारे, तो आपको बहुत धन्यवाद है। और आज इस अवसर पर अपने आदरणीय वड़ा प्रधान श्री नरेंद्र भाई मोदी भी भारत से स्पेशल इस अवसर पर यहाँ पधारे क्योंकि नरेंद्र भाई की बहुत इच्छा थी कि यहाँ भारतीयों के लिए एक बहुत अच्छा प्रार्थना स्थल बने, माने एक अच्छा मंदिर बने जहाँ सब देवों का दर्शन हम प्रेम से कर सके, हम सबका दर्शन करके प्रार्थना भी कर सके। खास करके अपनी जो आने वाली पीढ़ी है, अपने सब जो बच्चे हैं, उसके लिए यह मंदिर की बहुत आवश्यकता है क्योंकि जो यहाँ रहते हैं, यहाँ वो आगे माने पढ़ते हैं, सब कुछ करते, ठीक है, अच्छा है, लेकिन साथ साथ अपना जो भारतीय धर्म और संस्कार जो है उनका लाभ यह मंदिर में सबको मिलने वाला है। तो यह लाभ से कोई वंचित न रह जाए, यह भी बहुत आवश्यक है। तो आज इस अवसर पर हम सब महानुभाव और आप सब आमंत्रित मेहमानगण यहाँ पधारे हैं, आप सबका हम हार्दिक स्वागत करते हैं और भगवान स्वामीनारायण और हमारे गुरु शास्त्री जी महाराज, प्रमुख स्वामी महाराज, मोहन स्वामी महाराज से प्रार्थना करते हैं कि आप सबको बहुत आशीर्वाद दे क्योंकि आप सबका भी माने जीवन में यह सब जो सुख है, शांति है, आनंद है, अच्छी तरह से हम प्राप्त कर सके। यह मंदिर है, मंदिर का अर्थ यही है जो माने जहाँ अपना मन स्थिर होता है वही मंदिर है, जहाँ अपना मन शांत होता है वही मंदिर है, जहाँ अपने को धीरज, श्रद्धा आदि जो सद्गुण है वो प्राप्त होते हैं। खास करके मोस्ट positive vibrations we get in this temple and this temple is the big source of positive vibrations. So यहाँ आप सब जो यहाँ रहते हैं सबको बहुत लाभ मिलेगा और माननीय नरेंद्र भाई ने बहुत अपने लिए यह सहयोग दिया कि यहाँ इस भूमि पर ऐसा दिव्य मंदिर और यह सभा स्थल और भी बहुत यहाँ प्रवृत्ति सत्संग की, भक्ति की सब चलेगी और उत्सव जो अपने बड़े बड़े होते हैं, रामनवमी, जन्माष्टमी, शिवरात्रि, वो भी यहाँ बहुत अच्छी तरह से मनाया जाता है। अन्नकूट का उत्सव बहुत अच्छी तरह से मनाया जाता है। तो आप सबको यह सब जो उत्सव है उसमें खास पधार कर यह सत्संग का, भक्ति का लाभ लेने का आमंत्रण है और सबका हम हार्दिक स्वागत करते हैं। जय स्वामीनारायण।
बहुत बहुत धन्यवाद परम पूज्य ईश्वरचंद स्वामी जी का, जिन्होंने प्रेरक संबोधन किया। आचार्य विष्णु विनोदम जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आचार्य जी, किस तरह से देख रहे हैं सनातन के एक नए उद्भव से, एक नए सूर्योदय की तरह से देखा जा रहा है? राम मंदिर बनाने का फैसला हुआ है, उसके बाद जब राम मंदिर बन के तैयार हुआ है, मोदी जी राम का प्रचार पूरे धरती पर करते जा रहे हैं और इससे सनातन मजबूत हो रहा है पूरे धरती पर। और इससे ये लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे देश के मुसलमानों को भी सीखना चाहिए कि राम सभी के आराध्य हैं और शांति बनाए रखने के लिए इस धरती पर राम को कहीं ना कहीं पूजना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और वो काम मोदी जी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाला समय मोदी में दिख रहा है और राम में भी दिखाई दे रहा है। आने वाला समय देश हमारा पूरी धरती पर राज करेगा और राम राज्य होता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे अहम सवाल, क्या इसे एक तरह से उदारवादी सोच यूएई की भी मानी जाए? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है, खुद प्रधानमंत्री ने कहा कि उनको मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की तरफ से ये आश्वासन दिया गया कि जहां पीएम मोदी लकीर खींच देंगे वो जमीन उनके नाम कर दी जाएगी, हिंदू मंदिर के लिए दे दी जाएगी। इसी तरह से बीएपीएस की तरफ से भी बताया गया कि मंदिर के लिए 13 एकड़ जमीन मांगी गई थी, लेकिन शेख की तरफ से लगभग इससे दोगुनी 27 एकड़ जमीन दी गई। देखिए, यही दिखाता है कि एक बड़ा रिश्ता मुंबई और दुबई में रहा। आप देखेंगे दोनों समुद्र के किनारे हैं और ये दो मुंबा और दुबरा दो बहनें थी और ये दोनों बहनें कहीं ना कहीं एक होती हुई दिख रही हैं। इतिहास में जाएंगे तो यहाँ कहीं ना कहीं दुबा देवी का भी मंदिर मिलेगा और हम लोग इसको भी आने वाले समय में सामने लेकर के आएंगे। ये कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड ही है और दुबई और मुंबई दोनों देखा जाए तो माया नगरी है इस धरती पर, इससे समृद्ध दोनों जगह नहीं है। तो इन दोनों का कनेक्शन भी इंटरनली, अब वहां से हम लोग तेल लेंगे, यहाँ से पानी देंगे, चल रहा है। तो कहीं ना कहीं दुबई के साथ जो रिश्ते भारत के ठीक है विष्णु जी, आप हमारे साथ बने रहिए। आचार्य जी हमारे साथ सीधे पूर्णिमा मिश्रा हिंदू मंदिर से, अबू धाबी के मंदिर से लाइव जुड़ी हुई हैं। पूर्णिमा, एक बड़ा मौका उद्घाटन संपन्न हुआ, हो सकता है प्रधानमंत्री का संबोधन भी कुछ वक्त में दिख सकता है, लेकिन यह अनुभव कैसा रहा और क्या सबसे खूबसूरत तस्वीर आज आपने देखी? अनुभव एक भारतीय होने के नाते कैसा रहा, सबसे पहले इसके जरिए दिखाना चाहूंगी आयुष में, क्योंकि वसुदैव कुटुंबकम यही वो जगह है जहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने उकेरने की कोशिश की उस संदेश को, उस मैसेज को जो प्रधानमंत्री हर एक मन से पूरी दुनिया को देते हैं। ये पूरी की पूरी दुनिया एक परिवार है, वसुदैव कुटुंबकम, इसकी बात प्रधानमंत्री करते हुए नजर आते हैं। अब से थोड़ी ही देर बाद जब प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन होगा, मेरे सीधे हाथ की तरफ जो सभागार है जहां पर 3000 लोगों के बैठने की कैपेसिटी है, प्रधानमंत्री इस वक्त वहीं पर मौजूद हैं, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। इससे पहले स्वामी जी को आपने सुना और इसके साथ ही जो मेहमान जो आपके साथ मौजूद हैं वो जब जिक्र कर रहे थे राममय और मोदीमय होने का, मैंने महसूस वही किया। राममय इसीलिए क्योंकि जब अयोध्या में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई और भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ, उस खास मौके पर मैं वहां पर मौजूद थी। और इसीलिए मोदीमय और राममय यहां पर भी इसीलिए क्योंकि जब हिंदू मंदिर बनकर तैयार हुआ तो इस खास मौके पर मैं यहां पर मौजूद हूं, प्रधानमंत्री मोदी यहां पर आए। और इसके साथ साथ जब राम राज्य की बात की जाती है तो प्रधानमंत्री मोदी उसी राम राज्य की बात करते हैं।